हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, डीएचओ हेल्थ और ऑफिस सुपरिटेंडेंट समेत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर के 10 अफसरान और एहलकारों पर करप्शन का इल्जाम, रिश्वत सत्तानी बदउनवानी का इल्जाम भी है। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम अफराद के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर फरहत अब्बास पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम, साबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पर रूटीन में रिश्वत लेने का इल्जाम, ऑफिस सुपरिटेंडेंट खालिद मलिक पर अपनी पोस्ट को गैरकानूनी तौर पर अपग्रेड करने का इल्जाम है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट खालिद मलिक के बेटे टीपू के खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म, ग्रेड 20 के शाहिद नासिर आंशा इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डीएचओ हेल्थ और ऑफिस सुपरिटेंडेंट समेत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर के 10 अफसरान और एहलकारों पर करप्शन, रिश्वत सतानी और बदउनवानी के इल्जाम। आपको बताएं, जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया के वार्ड बॉय पर लाखों रुपए मालियत की करप्शन का इल्जाम। साजिद आमी वार्ड बॉय मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर अटेंडेंट बुक पर एक्सरे फिल्में और केमिकल लेता रहा। तर्जुमान विक्टोरिया अस्पताल कहते हैं मामले की तहकीकात कर रहे हैं। तर्जुमान विक्टोरिया अस्पताल के मुताबिक मामले की तहकीकात की जा रही है। बात करेंगे इस हवाले से अतहर लाशारी हमारे साथ मौजूद है, अतहर बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कि जनूब पंजाब के सबसे बड़ा हॉस्पिटल बहावल विक्टोरिया की बात करें तो यहाँ के जो शोबा आर्थोपेडिक है उसमें एक बेज़ाब्तगी का मामला जो है वो सामने आया है कि एक वार्ड बॉय जिसे जो है वो एक्सरे टेक्नीशियन का चार्ज जो है वो भी दिया गया था इंतजामिया की जानिब से, उसकी जानिब से ये मामला सामने आया जी कि उसने इंटेंट बुक पे गैर कानूनी तौर पे जो है वो बहुत सारा सामान जिसकी मालियत लाखों से भी ज़्यादा की बनती है वो जो है वो स्टोर से निकलवाता रहा है, लेकिन वो यहाँ पर कम इस्तेमाल होते रहे हैं और बाकी जो है वो मुबैना तौर पर बाहर ले जाता रहा है। तो उसका मामला जो है वो अभी वार्ड की इंतजामिया के पास पहुंचा और वार्ड इंतजामिया ने उस पर एमएस को और हॉस्पिटल इंतजामिया को आगाह किया, तो जिसके ऊपर अभी इंक्वायरी जो है वो हो रही है। एक इंडेंट बुक के ऊपर जो है 1 हफ्ते का जो सामान है उसमें एक्सरे और उसका जो केमिकल्स था उसकी मद में ज़राए यही बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर 40 से 50 हज़ार रुपए की करप्शन जो है वो की गई है और ये सिलसिला कई माह से जारी था और इसमें जो इंटेंट बुक थी उसके ऊपर कई डॉक्टर्स जो हैं उनके भी साइन मौजूद थे, लेकिन इस वक्त यही कहा जा रहा है कि अब वो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये साइन हमारे नहीं हैं, हमने इसके ऊपर साइन नहीं किए। तो हमारी तर्जुमान विक्टोरिया हॉस्पिटल से बात हुई है तो उनका कहना है कि जी ये मामला ऐसे सामने आया है, लेकिन हम इसके ऊपर 3 रुकनी कमेटी बनाई हुई है और वो इस सारे मामले को प्रोब कर रही है। सारी जब तहकीकात होंगी तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो सामने आएगी, लेकिन गफलत बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया तलाशारी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से लिया में महकमा सेहत के हुक्काम की बड़ी गफलत, बुनियादी हेल्थ मरकज बेट मसावा शमाली की बिजली 2 माह से बंद है। अस्पताल में बिजली न होने से तमाम निजाम दरहम बरहम हो गया। अस्पताल में मौजूद कीमती वैक्सीन अद्वियात खराब होने से मरीज और अमला परेशानी का शिकार है, जबकि पानी के भी मसाइल पैदा हो चुके हैं। पानी के मसाइल के हवाले से मजीद क्या है, इन हवाले से बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइएगा, पानी के मसाइल भी पैदा हो चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ पहाड़पुर के नशेबी इलाका बेट वसावा शुमाली के अंदर, जहाँ पर बुनियादी हेल्थ मरकज प्लस सेंटर के अंदर गुज़श्ता 2 माह से बिजली ना होने के बहस काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता 2 माह कबल जब यहाँ पर आंधी आई, तेज़ आंधी है, तो उसके बाद यहाँ पर बिजली के पोलों से साथ ट्रांसफार्मर जो है वो गिर गए, जिसके बहस पूरे अहले इलाका की जो बिजली है, इलाके की जो बिजली है वो मुनक़ते हुई, उसके साथ साथ यहाँ पर बुनियादी हेल्थ मरकज की बिजली जो है वो भी मुनक़ते हुई। 2 महीने का अरसा गुजरने के बावजूद यहाँ पर जो है ताहाल वापडा की जानब से, महकमा सेहत की जानब से इसको अस्पताल को बिजली फराहम करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके। यहाँ पर अस्पताल के अंदर बिजली न होने की वजह से पानी के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो फ्रिज बंद है और जिसके वजह से वैक्सीन और दीगर जो यहाँ पर मुख्तलिफ मशीनरी है वो भी खराब हो रही है, जिसके वजह यहाँ पर अहले इलाका को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर भी डॉक्टर्स और दीगर जो स्टाफ है वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। कुछ अहले इलाका में उनसे बात करते हैं, चाचू अस्पताल तो बिजली को नहीं, इलाके बिजली को नहीं, क्या मसाइल इन पर? सारे किलो मसाइल सारा ये दवाई खराब थी गई, सारे बच्चों को दवाई नहीं मिलती पी, अस बेट शुमाली 4-5 जरे ना मौजे इो थी बस सारे को बिजली नहीं मिलती पी, अस सारा दवाइयां खराब थी गई, बिल्कुल असा को दवाई खराब नहीं थी रही, बच्चे सारे वो बिल्कुल बहुत बीमार हैं, साकू जरा है ना बिजली फराम की थी मैंने। बिल्कुल ये अहले इलाका का यही कहना है कि 15,000 से ज्यादा की आबादी के लिए ये अस्पताल जो बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर बिजली न होने से मुश्किलात सामने। अब मेरे बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप इस हवाले से हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब और मुशीर सेहत पंजाब के शहर डीजी खान में टीचिंग अस्पताल का अल्लाह ही हाफिज स्टाफ का रात के औकात में इमरजेंसी से गैर हाजिर रहना मामूल बन गया।
मरीज ने डॉक्टर्स के दफातर में एसी चलने और अमले के सोने की वीडियो वायरल कर दी है। तो आपको बता रहे इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब और मुशीर सेहत पंजाब के शहर डीजी खान में टीचिंग अस्पताल का अल्लाह ही हाफिज है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन, बताएगा डॉक्टर्स की जानिब से गफलत बरती जा रही है? जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर में जो टीचिंग हॉस्पिटल है, DHQ हॉस्पिटल है, वहाँ से अक्सर शिकायतें आ रही हैं कि डॉक्टर्स रात के टाइम गायब होते हैं और अमला किसी भी मरीज को चेक नहीं करता। जिसके बाद आज एक शहरी ने जो रोही टेलीविजन को वीडियो भेजी है, उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं खुल के सामने आ गई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से डॉक्टर्स के रूम्स के अंदर डॉक्टर्स रात के टाइम मौजूद नहीं है। ये इमरजेंसी वार्ड की जो तस्वीरें हैं वो भेजी गई हैं, जिसके अंदर तमाम तर चीजें इस वक्त खुल के सामने आ रही हैं कि अमला जो है वो एसी के अंदर, डॉक्टर्स ना होने की वजह से एसी चल रहे हैं ऑफिस के अंदर, और ऑफिस में अमला नींद के मजे ले रहा है। और रात के टाइम अक्सर लोग जो हैं वो जाते हैं, ना तो डॉक्टर्स होते हैं और ना ही अमला उन्हें फैसिलिटेट करता है। इसी सूरत हाल को देखते हुए अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल से चंद फासले पर मुशीर सेहत हनीफ पताफी का अपना घर है, अपनी रिहाइश का है, और इसके बावजूद हॉस्पिटल में ये हालात हैं। वजीर आला का अपना शहर, मुशीर सेहत यहाँ से, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरह के अफसोसनाक वाकयात जो हैं वो आम हैं। THQ हॉस्पिटल के अंदर मिसमैनेजमेंट की जानिब से गफलत बढ़ती जा रही है। मोहसिन उल मुल्क, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान की वीडियो वायरल होने का मामला, MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर शाहिद मक्सी का कहना है कि मामले की इंक्वायरी करवा रहे हैं, डॉक्टर के रूम में सोए शख्स की शनाख्त कर रहे हैं, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अपडेट करेंगे इस हवाले से आशिर इशफाक। आशिर, बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, टीचिंग हॉस्पिटल डीजी खान की वीडियो जो है रोही को मौसूल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि टीचिंग हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, जबकि जो डॉक्टर का रूम है वहां पर एक शख्स जो है वो सोया हुआ है एसी वाले रूम में, ठंडे रूम में, ठंड के मजे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। MS टीचिंग हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा आखिर ये क्या मामला है? इमरजेंसी में डॉक्टर्स वीडियो में देखा जा रहा है कि नहीं मौजूद है और एक शख्स जो है वो वहां पर सोया हुआ है, क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इमरजेंसी राउंड द क्लॉक फंक्शनल होती है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि डॉक्टर रात के 11 बजे डॉक्टर ना हो। एवरीथिंग इज देयर, सारे डॉक्टर साहबान मौजूद होते हैं। इसका हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैंने DMS एडमिन से कहा है कि इस बंदे का इन्वेस्टिगेट करें कि ये कौन बंदा लेटा हुआ है या सोया हुआ है, ये तस्वीर हमारी इमरजेंसी की ही है और ये कब की है, ये दोनों तीनों चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, और इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह का सूरत हाल हुई तो हम बिल्कुल वी विल नॉट स्पेयर कि जो भी अगर इसका मुर्तकब पाया गया गफलत का। जी बिल्कुल, MS टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर शाहिद मक्सी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और इनका यही कहना है कि इस तरह के जो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स के रूम के अंदर सोने के हवाले से उन्होंने नोटिस ले लिया और बाकायदा तौर के ऊपर DMS एडमिन को हिदायत की है कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए। और इनका यही कहना है कि अगर कोई भी इस वाकये में मुलविस पाया जाता है या डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, वो बंदा जो शख्स अंदर सोया हुआ है वो कौन है? लिया गया है। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी भी बना दी गई है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब और मुशीर सेहत पंजाब के शहर डीजी खान में टीचिंग अस्पताल का अल्लाह ही हाफिज। टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ का रात के औकात में इमरजेंसी से गैर हाजिर रहना मामूल बन गया। मरीज ने डॉक्टर के दफातर में एसी चलने और अमले के सोने की वीडियो वायरल कर दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी के तज़ीन और आराइश के काम में नक्स पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सूबाई वजीर मजहबी उमूर के अहकामात पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। महकमा औकाफ की जानिब से कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। मजीद बात कर लेते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। बिल्कुल, दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तज़ीन और आराइश के काम में नुक्स का जो मामला है, इस पर वफाकी वजीर मजहबी अमूर बराए औकाफ ने जो है वो हिदायत जारी करते हुए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से ये ठेका जिस कंपनी को दिया गया था इंजीनियरिंग ब्रांच की जानिब से, उन्होंने मटीरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए जो तामीराती काम था उसमें नुक्स जो है वो सामने आ गया है। ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और ये काम
کب تک جو ہے اس کو بحال کیا جائے گا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہمارے ساتھ ہیں، سر بتائیں۔ جی، عرس کے دنوں میں منسٹر صاحب نے کوالٹی آف ورک کو چیک کیا ہے، ظاہر ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہی ہم نے اس کو سیکرٹری صاحب کی ہدایت پہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ جو ٹھیکیدار ہے اسے ہم نے تمام پروسیجر ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اس میں 3 نوٹس جاری کرنے ہوتے ہیں، وہ ہم جاری ہماری انجینئرنگ ونگ کی طرف سے تمام تینوں نوٹس اسے جو ہے نا جاری ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اسے کسی بھی قسم کی ابھی تک کوئی پیمنٹ نہیں کی۔ موقع پر جو ہے نا 30 سے 35% جو ہے نا ورک کمپلیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ابھی تک کوئی پیمنٹ نہیں کی۔ اسے ریکٹیفائڈ کرائیں گے، ادروائز اسے جو ہے نا انکوائری کر کے اسے چیک کیا جائے گا۔ ہائر اتھارٹیز جس طرح جو ہے نا آرڈر کریں گے اسی طریقے سے۔ کتنے کا ٹھیکہ تھا یہ؟ کیا یہ 10 ملین کا ٹھیکہ تھا، اس کا ورک جو ہے نا 1 سال پہلے شروع کیا گیا تھا۔ اس میں کوئی 35 سے 40 لاکھ کا جو ہے نا ورک اوپر جو ہے نا کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں مین جو ہے وہ ہماری چھت ہے، جو کنزرویشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا جسے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا فلورنگ ہے، دونوں کی کوالٹی اپ ٹو دی مارک نہیں تھی، اسے ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور جو ہے نا پیمنٹ کسی بھی قسم کی نہیں کی گئی اس میں۔ جیسا کہ آپ نے جانا ہے کہ ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی جو ہے اس کا آغاز کر دیا۔ ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سہیرا طارق، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب سرکاری اسکولوں میں ریشنلائزیشن کے دوسرے فیز کا انعقاد 14 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ تمام اسکولز کے پرائمری سیکشن میں مزید 3 اساتذہ تعینات کیے جائیں گے۔ مرد اساتذہ کو بوائز اسکولز اور خواتین اساتذہ کو گرلز اسکولز میں تعینات کیا جائے گا۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے لشپاس سے، پلشپا بتائے گا۔ جی بالکل، سرکاری اسکولوں میں ریشنلائزیشن فیز 2 کا انعقاد 14 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ پرائمری اسکولز اور پرائمری اسکولوں میں پرائمری سیکشن میں 3 اساتذہ کو تعینات کیا جائے گا۔ یہ پروسیس آن لائن ہوگا۔ آن لائن پروسیس کے تحت ہی ٹیچرز جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آن لائن جمع کرائیں گے۔ جو فیمیل ٹیچر ہیں ان کا جو ٹرانسفر ہے ریشنلائزیشن پروسیس کے تحت وہ 10 کلومیٹر کے اندر کیا جائے گا۔ اسی طرح میل ٹیچرز جو ہیں ان کا ٹرانسفر 15 کلومیٹر کے اندر کیا جائے گا۔ فیمیل ٹیچر کا ٹرانسفر فیمیل گرلز اسکول میں ہوگا۔ اسی طرح میل ٹیچر کا ٹرانسفر جو ہے وہ بوائز اسکولز میں کیا جائے گا، اور جن اساتذہ کی ریٹائرمنٹ میں 1 سال رہ گیا کیا جائے گا۔ بہت شکریہ لشپا۔ آپ کو بتائیں ملتان میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ 60 روپے پاؤ ملنے والا ادرک 150 روپے پاؤ ملنے لگا۔ ہر ہانڈی کی ضرورت لہسن 240 اور ٹماٹر 120 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ سب کا من پسند آلو بھی 80 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے علی ریاض۔ علی بتائے گا مہنگائی کے حوالے سے۔ جی بالکل، شہر ملتان میں اشیاء خورد و نوش کے بعد جو کہ دال، گھی، چینی، آٹا جو کہ نایاب ہو گئے تھے، ان کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ تو اب جو مہنگائی کا جو جن ہے اس نے سبزیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ملتان کی مارکیٹ میں جو سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اگر آج سب سے اہم سبزیوں کی بات کی ہے جو کہ تمام تر ہانڈیوں میں استعمال کی جاتی ہیں اور تمام ہانڈیوں کی تقریباً جان سمجھی جاتی ہیں، تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ادرک کی۔ ادرک آج ملتان کی مارکیٹ میں 500 سے لے کر 650 روپے کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے اور متعدد دکانوں پر مل بھی نہیں رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب لہسن کی قیمتوں میں بھی دیکھتے ہی دیکھتے کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ لہسن جو آج سے 4 سے 5 روز قبل، ہفتے قبل 180 روپے 200 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، ملتان کی مارکیٹ میں 240 سے 250 روپے کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر، ہری مرچیں، پیاز، ان تینوں کی جو قیمتیں ہیں اس میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹماٹر آج ملتان کی مارکیٹ میں 100 سے 120 روپے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ علی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ حکومت کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو پاکستان پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا۔ ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر نے اس اقدام کو حکومت کی نااہلی قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے میں جوائن کیا ہے امجد ملک نے۔ جی امجد بتائیے گا مزید ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے جو میڈیسن کے جو ریٹس ہیں، قیمتیں ہیں، اس میں بے پناہ اضافہ جو ہے وہ سامنے نظر آیا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس اقدام کو مسترد کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ملتان کے ڈویژنل صدر خالد حنیف لودھی صاحب، ہم ان کے زبانی جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا ایک دم سے جو قیمتیں ہیں میڈیسن میں اس میں انکریز ہوئی ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے اور ہماری جماعت مشترکہ طور پر اس کو مسترد کرتی ہے۔ اس مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب تقریر کرتے تھے کنٹینر پر چڑھ کر تو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہوئی ہے یا کوئی چیز تو اس کا ذمہ دار، اس کا مطلب وزیر اعظم کرپٹ ہے۔ تو اب بتائیں کرپٹ کون ہے؟ یہ صرف
सियासी जमातों पर केस बनाने के लिए बैठे हैं, हमें प्रेशराइज करने के बैठे हैं। और अद्वियात की ये पोजीशन है कि लोग पैसे उठाए फिर रहे हैं। एक तो अद्वियात महंगी हो गई हैं, एक अद्वियात मिल नहीं रही। यहाँ पर कैंसर के मरीज हैं, जिगर के मरीज हैं, गुर्दों के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं। जो शुगर की जितनी दवाइयाँ हैं ये कम से कम 250 से 300% ज्यादा कीमतों पे मिल रही हैं। अब गरीब आवाम तो रोटी से तंग है, वो तो आटा और चीनी नहीं खरीद सकता, तो वो दवाई कहाँ से लेगा। मैं तो इस हुकूमत के इक़दाम को मुस्तरद करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी इसका पुरजोर एहतजाज करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला सड़कों पे भी निकलेंगे कि गरीब आवाम के लिए ये महंगाई खत्म करें। बिल्कुल खालिद हनीफ लोधी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। अमजद मलिक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बहावलनगर में अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मजीद जान लेते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम, मेडिसिन की कीमतों में इजाफे से न सिर्फ जो मरीज परेशान है बल्कि उनके लवाहिकीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए दिन जो है अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, शहरी परेशान है। तो मैं इस वक्त मौजूद है एक ऐसी फार्मेसी पर जहाँ पर जो है वो शहरी अद्वियात खरीदने में मसरूफ है। हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, आप क्या लेने आए हैं यहाँ पे? सर ये मैंने इंश्योर पोर्टल लिया है यहाँ से, तो इसका रेट जो था पहले 1350 रुपये था, अब इसका जो रेट है वो 1500 रुपये हो गया है। तो दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है रेट में। जितने भी मेडिसिन है, पहले हीमोलिन इंसुलिन यानी कि जो थी वो थी 888 रुपये की, अब वो 953 रुपये की हो गई है। तो जो रेट है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं मेडिसिन के, तो अवाम इससे बहुत परेशान है। जितने भी वो हैं लोग, तो पहले अफोर्ड नहीं लोग करते, अब मजीद रेट बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। अब हुकूमत ने एक बार फिर जो है मेडिसिन की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे फूड अथॉरिटी के एक्शंस के हवाले से। आवाम तक म्यारी मशरूबात की फराहमी के लिए फूड अथॉरिटी इन एक्शन। सोडा वाटर प्रोडक्शन यूनिट्स, बेकर्स, मिल्क कलेक्शन सेंटर्स और दीगर फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 6 सोडा वाटर समेत 9 फूड यूनिट सील कर दिए गए। 336 लीटर मशरूबात, 500 साशे गुटका तल्फ, 900 किलो आटा, 600 किलो चीनी, 30 किलो बेकरी आइटम्स भी बरामद कर लिए गए। मुल्तान में गफूर सोडा वाटर, इरफान सोडा वाटर, मजहर लेमन सोडा वाटर, खोखर लेमन सोडा वाटर, साजिद लेमन सोडा वाटर, रियाज सोडा वाटर सर्ब मोहर कर दिए गए। चौधरी बेकर्स बेकरी मसनूआत में टूटे खराब अंडों के इस्तेमाल पर सर्ब मोहर। 300 खराब अंडे तल्फ कर दिए गए। लोधरा में मुस्तफा मिल्क कलेक्शन सेंटर सर्ब मोहर। 400 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। अलमदीना पोल्ट्री शॉप साबका हिदायत पर अमल न करने, कानूनी वाजिबात की अदम अदायगी पर सील कर दिया गया है। 300 खराब अंडे तल्फ कर दिए गए। लोधरा में मुस्तफा कमाल कलेक्शन सेंटर सर्ब मोहर कर दिया गया। डीजी खान की गुलाई कमेटी में क्राउन फेलियर हो गया। क्राउन फेलियर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऑफिस के चंद गज के फासले पर हुआ है। गढ़ा पड़ने से शहरी और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बात कर लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बिल्कुल इस टाइम मौजूद हैं डीजी खान की गुलाई कमेटी में और यहाँ पर मेन रोड पर क्राउन फेलियर हो चुका है। और मेरा कैमरामैन उस्मान दिखा सके तो ये सूरत हाल है। मेन गुलाई कमेटी है, मेन चौक है, मेन बाजार है, यहाँ पर क्राउन फेलियर हो चुका है। 8 से 10 फुट लंबा गड्ढा जो है यहाँ पर हो चुका है, जबकि 5 से 6 फुट चौड़ा गड्ढा है यहाँ पर मौजूद है। शहरी भी यहाँ से गुजरते हैं। मेन बाजार है, रोजाना की बुनियादों पर यहाँ पर सैकड़ों शहरियों का गुजर होता है और मेन मार्केटें हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से इसको फिल करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर कोई इकदाम दिखाई नहीं दे रहे। साथ ही मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ऑफिस मौजूद है और उसके सामने ये बिल्कुल गड्ढा मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम दिखाई नहीं देते। शहरी मौजूद है, सर बताइएगा। साथ ही मेट्रोपॉलिटन ऑफिस मौजूद है और यहाँ पर ये गड्ढा है, क्या कहना? के फासले पे इनका गेट है, जाकर देखें, चाय पी रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। बंदे इधर गिर रहे हैं और आगे नीचे से सारा खाली है। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है इधर। सारे दुकानदार बेचारे डिस्टर्ब में, लोग भी बड़े परेशान हो रहे हैं सारे। आप अंदर जाकर देखें। कितने दिन हो गए इसको? ये तकरीबन 15 दिन हो गए। कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं होगा। आते हैं मट्टी डाल, पहले भी एक मरतबा हुआ था, मट्टी डाल के चले, पाइप नहीं डाला इन्होंने अभी तक। जी बिल्कुल, मट्टी डाली है, पाइप भी नहीं डाला। ये क्राउन फेलियर मेन बाजार में क्राउन फेलियर हो गया है। आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां रेवेन्यू से मुतल्लिका मामलात सुनने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावलपुर की अदालत रहीम यार खान में नहीं लगेगी। रहीम यार खान के साइलिन को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फैसलों के खिलाफ अपीलों में बहावलपुर जाना होगा। सदर डिस्ट्रिक्ट बार राय मजहर हुसैन खरल का कहना है कि अगर कोर्ट को रहीम यार खान में बहाल ना किया गया तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा।
جی رحیم یار خان میں ریونیو کے معاملات کے حل کے لیے کمشنر بہاولپور اور ایڈیشنل کمشنر ریونیو بہاولپور کی جانب سے یہاں پر عدالت قائم کی جاتی تھی. وہاں پر ریونیو کے مسائل کے حوالے سے وہاں پر لوگوں کی شکایات ہے ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جاتی, مگر اب یہ عدالت ختم کر دی گئی, جس پر ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے اس پر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. صدر ڈسٹرکٹ بار رائے مظہر حسین کل ہمارے ساتھ موجود ہے. رائے صاحب, یہ دونوں عدالتیں کمشنر کی اور ایڈیشنل کمشنر ریونیو بہاولپور کی عدالتیں رحیم یار خان میں لگ دی تھی, اور ریونیو کے معاملات یہاں پر لوگوں کا حل ہوتے ہیں. اب ان کے لیے پھر دوبارہ بہاولپور جانا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمشنر کی کورٹس اور ڈپٹی کمشنر کی کورٹس کہ ڈپٹی کمشنر کی کورٹس کے فیصلے کے خلاف ایڈیشنل کمشنر کے پاس جاتے تھے. ایک عرصہ دراز سے یہ کورٹس یہاں فنکشنل تھی, کام کر رہی تھی, کیونکہ یہ غریب بیلٹ ہے, غریب عوام ہے, یہ سفر نہیں کر سکتی تھی. تو ایک عرصہ دراز سے کمشنر کا دورہ تھا منتھلی ادھر, اور ایڈیشنل کمشنر کا دورہ تھا. کچھ عرصہ قبل کمشنر صاحب نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا رحیم یار خان آنے سے. رحیم یار خان کی عوام سفر کر رہی تھی بہاولپور کے لیے. ابھی ہم اس غم کو نہیں بھولے تھے, اس کے لیے ہم اپنا سفر کر رہے تھے, ہم تگ و دو کر رہے ہیں, لیٹر بازی کر رہے تھے. تو ابھی آج ہمیں لیٹر موصول ہوا دوبارہ کمشنر صاحب کی جانب سے کہ جو ایڈیشنل کمشنرز کی کورٹ ہے وہ بھی یہاں سے ختم کر دی گئی ہے. تو میں اعلیٰ حکام کو میڈیا کے توسط سے متنبہ کرتا ہوں کہ اگر ایسی صورتحال میں اگر یہ کورٹس ودن 1 ویک فنکشنل نہ ہوئی, ان کے یہ لیٹر انہوں نے ودرا نہ کیا, تو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں کوئی کام نہیں ہوگا. پورے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں سٹرائک کی کال ہوگی. اس سلسلے میں ازاں آباد پنجاب بار کونسل سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ یہ ہمارا اہم ایشو ہے, یہ غریب عوام کے ساتھ ناانصافی ہے. کیونکہ اس عمران خان تو یہ وعدہ کیا تھا کہ عوام کو ان کی دہلیز پہ انصاف دیں گے. یہ انصاف تو نہیں ہے کہ جو کوٹ سبزل سے آدمی ہے وہ بہاولپور سفر کے لیے جائیں. احتجاج کریں گے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے سرگودا میں بیرٹ سے ہٹ کر انفرادی مفادات کی اسکیمیں پیش کرنے پر تمام اسسٹنٹ کمشنروں کو بلدیاتی اداروں کے سب انجینئر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف سرگودا فصیح اللہ سے. جی فصیح اللہ. سرگودا میں بلدیاتی اداروں کی جانب سے مختلف سکیمز پیش کی گئی تھی, جس میں روڈ کی تعمیر و مرمت کے کام, سیوریج کے کام, اس کے علاوہ کلین اینڈ گرین مہم شامل تھی. اس حوالے سے دیکھا گیا تھا کہ اسکیم تحصیل سرگودا, کوٹ مومن, سلام والی سمیت دیگر جو علاقے ہیں اس کے حوالے سے پیش کی گئی تھی, جس پر لوکل پلاننگ بورڈ کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے تھے کہ تمام سب انجینئرز نے ذاتی مفاد کو جو ہے وہ خاطر میں رکھ کر یہ اسکیمیں بنائی ہیں, جس پر ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ کی جانب سے تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر کو ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ تمام جو سب انجینئر ہیں جن کی جانب سے عوامی جو مفاد ہے اس کو خاطر میں نہیں لایا گیا اور ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے اسکیمیں تیار کی گئی ہیں, ان کے خلاف محکمانہ کارروائیاں عمل میں لائے جائیں. اس حوالے سے گزشتہ ادوار میں بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ شہریوں کی جانب سے اعتراضات سامنے آ رہے تھے کہ وہ علاقے جو کہ زیادہ گنجان آباد ہے وہاں پر اسکیمیں نہیں دی جاتی, جبکہ بہت سے ایسے علاقے جہاں پر آبادی کم ہے اور سب انجینئر جو ہیں ذاتی مفاد اور جو اثر و رسوخ والے رکھنے والے افراد سب انجینئرز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے. فصیح اللہ بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر تحصیل پپلان طارق محمود کا RHC میں حوالی کا دورہ. طارق محمود نے ایمرجنسی بلاک کے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے میاوالی سے اختر مجاز. اختر بتائے گا. تحصیل پپلان کا نوائی علاقہ ہے, حافظ والا, یہاں پہ جو ہے ایمرجنسی بلاک جو ہے زیر تعمیر ہے. اسسٹنٹ کمشنر تحصیل پپلان طارق محمود صاحب یہاں پہ تعمیراتی کام کا معائنہ کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں. سر, یہاں پہ کیا کیا تعمیر کیا جا رہا ہے, اس کی تعمیر میں کتنا وقت درکار ہے سر؟ یہاں پہ ایک یہ نیا ایمرجنسی بلاک بن رہا ہے 4 بیڈڈ اور ویٹنگ ایریا جس میں ڈاکٹرز کے لیے روم ہے اور نرسنگ روم ہے, اور اس کے علاوہ ویٹنگ ایریا بنایا جا رہا ہے پورے ہاسپٹل کی جو RHC حافظ والا تحصیل پپلا میں ہے, اس کی جتنی بھی فلور ہے اس کی ریویمپنگ کی جا رہی ہے. وہاں کا سیوریج کا سسٹم اس کا مطلب بہت بڑا مسئلہ تھا, یہ سارے کا سارا بالکل کلیئر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ویدر شیٹس اور اس کی ڈسٹمپر پینٹنگ یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. اور جہاں تک اس کے کمپلیٹ ہونے کا تعلق ہے, اس کی ڈیڈ لائن ہے دسمبر 2020, لیکن یہ نومبر 2020 سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا سر, آپ نے اسکول سیکٹر کے جو پروجیکٹ ہیں ان کا بھی وزٹ کیا ہے, تو 20 اکتوبر غالباً اس کی ڈیڈ لائن ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ تحصیل پپلا میں جو اسکول بن رہے ہیں سر؟
तहसील पिपला में 96 स्कूल एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जो डेट है डेडलाइन वो 20 अक्टूबर है। उसमें तकरीबन 90% में जितने विजिट किए हैं वो तकरीबन कंप्लीशन की स्टेज पे हैं। डिस्टेम्पर का काम बाकी है, सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन का बाकी है। तो हम डेली की बुनियाद पे 2 स्कीमें विजिट करते हैं, मैं भी और जो CNW का अमला भी है, आप लोगों का भी तावन शामिल होता है। तो हम इंशाल्लाह इसको स्पीड अप करवा भी रहे हैं और हो भी रहा है। मुझे बहुत उम्मीद है कि हम 100% कंप्लीशन देंगे 20 अक्टूबर तक। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इस हिसाब की बात सुनी कि ये जो इमरजेंसी ब्लॉक का काम है दिसंबर तक काम 20 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रहीम खान में डाकू बेलगाम हो गए। 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने रात गए मेडिसिन फार्मेसी को लूट लिया। रोही ने डकैती की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। डाकू सिर्फ 3 मिनट में मेडिसिन फार्मेसी को लूट कर फरार हो गए। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। में गुज़श्ता रात फिर डकैती की वारदात हुई। इस डकैती की वारदात में 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू शामिल थे जो मुसल्लह थे, इनके पास पिस्टल था। इमरान फार्मेसी मेडिसिन की जो दुकान है वहां पर दाखिल हुए। सर्कल रोड पर यह दुकान वाक़ है और रात में दाखिल होने के बाद गन पॉइंट पर कैश लूट कर चले गए। एक ही मोटरसाइकिल पर तीनों डाकू आए थे और डकैती करके बड़ी आसानी के साथ फरार हो गए। और रहीम खान में 15 दिन के अंदर अंदर ये दूसरा ऐसा वाक़या है जिसमें 3 डाकू शामिल हैं और मोटरसाइकिल सवार हैं। तीनों आते हैं, डकैती करके चले जाते हैं, जो पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान भी बन रहा है। इमरान बाबर साहब जो मालिक हैं फार्मेसी के, हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, कैसे डकैती हुई, कितने अफराद थे, कैसे आए मोटरसाइकिल पे, लूट कर गए, कुछ कह कर भी गए आप लोगों को कि नहीं? कहा उन्होंने कुछ भी नहीं है। 3 बंदे थे, बाइक के ऊपर आए तीनों। 2 बंदे जैसे पहले एंटर हुए हैं उन्होंने आके लोड किए गन और कहें जी कैश दे दें, शोर नहीं मचाना। तो ज़्यादा जब उन्होंने लोड किया है मेरे सर के ऊपर आके खड़े हो गए। आपने वीडियो भी देखी होगी। तो मैंने जो भी कैश था इजीली मैंने उनको दे दिया। तीसरा बाहर खड़ा था, फिर वो भी आ गया। 2 कस्टमर्स भी थे, उनसे भी उनको भी कैश लिया। तो हमने जितना भी था कोई रेजिस्टेंस नहीं की उनके साथ। ऐसे ही मैंने कहा क्योंकि हमें या कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको ऐसी कोई चोट दे, कोई मतलब उनके साथ उनको चोट वगैरह मत करें। तो तीनों मुसल्लह थे? 2 के साथ 2 का पिस्टल तो देखा है हमने, तीसरे के पास आई डोंट नो, वीडियो में देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो बस यही है कि 2 मिनट रुके हैं वो, 10:40 पे आए हैं, 42 पे चले गए वो। तीनों आए हैं बाइक के ऊपर, विदाउट नंबर प्लेट था उनका, वो बाइक पे बैठ के चले गए। बस उन्होंने यही कहा कि शोर नहीं मचाना, कैश देते हैं आप इजीली, बस कैश दे दें। शोर CCTV फुटेज डाकू बेलगाम हो गए हैं। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करेंगे जतोई से, जहां थाना शहर सुल्तान ने अंधे कत्ल की वारदात का सुराग लगा लिया। कत्ल में मुलविस पुलिस कांस्टेबल अब्बास कत्ल में मुलविस निकला। थाना शहर सुल्तान पुलिस ने मुलजिम अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। 14 सितंबर की रात को हबीबुल्ला नामी शहरी को नामालूम शख्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। DPO मुजफ्फरगढ़ की SHO थाना शहर सुल्तान को शाबाश जतोई थाना शहर सुल्तान ने अंधे कत्ल की वारदात का सुराग लगा लिया है। मुल्तान में खवातीन को हरासा करने के केसेस बढ़ने लगे हैं। 2 माह में FIA को लड़कियों को हरासा करने की 62 दरखास्तें मौसूल हुई। 2 माह में लड़कियों को ब्लैकमेल करने के 15 मुकदमात का इंदराज किया गया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं महार इमरान से। जी महार, बताइएगा। जी बिल्कुल, आजकल साइबर क्राइम के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ख़वातीन को ख़ास तौर पर जिनसी हरासा करने के जो वाक़यात हैं वो सामने आ रही हैं। इन वाक़यात से कैसे निपटा जाता है, FIA साइबर क्राइम विंग जो मुल्तान में काम कर रही हैं, 2 माह के दौरान कितनी कार्रवाइयाँ जो हैं इस हवाले से की गई हैं, क्या दरखास्तें आई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग हसन जलील साहब के साथ। बताइएगा सर, ये साइबर क्राइम कौन से आजकल ज्यादा केसेस हरासा करने के सामने आ रही हैं एप्लीकेशंस के? आपने बिल्कुल, आजकल का ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो हमारी सोसाइटी के लिए एक डायलेमा बना हुआ है। तो इस सिलसिले में गुज़िश्ता 2 महीने में जो हरासा करने के जो वाक़यात हैं इन पे तकरीबन हमने 15 FIRs लॉन्च किए हैं और तकरीबन इतने ही लोगों को हमने बिहाइंड बार्स डाला है। और इसमें जो है इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं जिन पे इंक्वायरीज चल रही हैं। तकरीबन 60 के करीब इंक्वायरीज पिछले 2 महीने पे हरासा करने के वाक़यात पे लगी हैं। और ये बताइएगा किस तरह हरासा किया जाता है खवातीन को, और जो हरासा हो रही होती है उनको 62 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। महार इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, चौक आजम में सूदखोरी का धंधा उरूज पर पहुंच गया। वार्ड नंबर 4 की रुखसाना बीबी 50,000 के एवज सूदखोरों के चुंगल में फंस गई।
खातून ने वार्ड नंबर 11 की इरम हसन और उसके साथियों पर सूदखोरी का इल्जाम आयद किया और कहा कि इरम हसन 4 गुना रकम वसूल करने के बावजूद अपने साथियों खावर और रबनवाज के हमरा हमला आवर हुई। मुलजिमान ने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, मारा पीटा, चेकबुक और दीगर कीमती कागजात ले गए। जबकि मुतासरा ने इल्जाम आयद किया कि मुलजिमान घर हथियाना चाहते हैं। थाना चौक आजम पुलिस ने कहा कि दरखास्त मौसूल हो चुकी, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है, मुतासरा को इंसाफ फराहम किया जाएगा। फाटा के तलबा के एहतजाज और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर इस्लामी यूनिवर्सिटी के तर्जुमान की वजाहत। कहा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ने फाटा के तलबा और तालिबात का कोटा खत्म नहीं दुगना किया है और स्कॉलरशिप भी दिए जा रहे हैं। बस तलबा को राइज तरीके के मुताबिक अपने नामजदगी के खतूत यूनिवर्सिटी के हवाले करना होंगे। आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ के तलबा के लिए अच्छी खबर है। साबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर एहतशाम अनवर की जानिब से शुरू की गई CSS की नई क्लासेस में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। तलबा गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में 7 अक्टूबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। तारीफी सेशन 9 अक्टूबर और क्लासेस का आगाज 12 अक्टूबर से होगा। मियांवाली पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए IG पंजाब की जानिब से जारी करदा SOPs और स्टैंडिंग ऑर्डर बारे तरीकाकार वाज़ेह कर दिया गया। DPO हसन असद अलवी की सरबराही में SOP स्टैंडिंग ऑर्डर पर अमल दरामद बारे वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। सिविल जजेस, SP इन्वेस्टिगेशन और STPOs ने तफ्तीश के मुख्तलिफ उमूर पर लेक्चर दिए। DSP सदर, DSP लीगल की निगरानी में पुलिस अफसरान से तहरीरी इम्तिहान लिए गए। बहावलपुर में डेरा मस्ती की रिहायशी इकरा की शादी के सिर्फ 1 माह के बाद तशद्दुद होने लगा। डेरा मस्ती की रिहायशी इकरा कहती है कि मुझसे शादी के सिर्फ 1 माह के बाद हक महर मुआफ किया जाए। इस हवाले से लड़की के जिस्म को जलती सिगरेट से दाग आ गया। मुतासरा खानदान इंसाफ की अपील लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस पहुंच गया। बात करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर से। महमूद बताएगा। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में इस वक्त एक खानदान आया है जिनका कहना है कि हम बड़े जुल्म की दास्तान लेकर यहाँ पर आए हैं। 1 माह हुआ मेरी बेटी की शादी हुई है। मेरा जो दामाद है वो बेटी को बसाने के बजाय तशद्दुद करता है, जिस्म पर सिगरेट के निशान लगाता है। पुलिस हमसे ताउन करे। ये क्या मामला है जानते हैं उन्हीं के वालिद से। जी जरा बताइएगा सर, कहाँ से आए और क्या मामला? सर मैं मौदा डेरा मस्ती तहसील जिला बहावलपुर। वो मैं भांजे को रिश्ता दिया है, मेरी बहन चल कर आई है, मैंने इधर रखी। अभी वो मेरे साथ मेरी बेटी के साथ जुल्म कर रहे हैं, सिगरेट के निशान हैं। अब क्या करें सर, आप हमारे साथ ताउन करें। वो कहते हैं हक और मार हमें उतार दो, बाकी जो लिख पढ़े मैं दूसरी शादी करता हूँ। इसको जबरदस्ती निकाल दिए। बाकी हम तो अपनी बेटी दी है तो हम उसको बसाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हमारे साथ ताउन करे। गरीब आदमी ताज़ी मजदूरी है सर। जी बिल्कुल ठीक है। ये बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। आप उसके घर बसना चाहती हैं, आपके साथ जुल्म करता है, क्या मामला जरा बताएं मुझे। जी मैं बसना चाहती हूँ लेकिन वो खुद जुल्म करता है। 1 महीना हो गया शादी को और वो खुद कहता है कि मेरी अरेंज मैरिज हुई है, मैं नहीं बसना चाहता। अच्छा, क्या आपके जिस्म पे तशद्दुद करता है? जरा कोई निशान जी सिगरेट लगाई है निशान आपको दिखा सके। ये इस वक्त तो ये जिस्म पर निशान भी हैं जो कि सिगरेटें लगाई है। तो फिर अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो बसना चाहती हूँ लेकिन वो कहते हैं कि ना ये इसलिए लगाए हैं कि जमीन जो है वो लिख के दे दी। जी यानी कि इनके नाम जो ज़मीन हक महर में उन्होंने लिखी है वो कहते हैं कि वो ख़त्म कर दें, तो उसके बाद हम इस मामले को ख़त्म कर देंगे और मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दें तो मैं आपको अपने साथ शायद बसा सकता हूं। तो ये खानगी मामलात हैं जो कि भावलपुर शहर के रूरल एरियाज में शायद आपको जगह जगह मिले, लेकिन इस हवाले से हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया आपने न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।